हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। फाइनली सैटरडे और संडे की मैं छुट्टी पे था। आपको पता होगा कि एक वीडियो नहीं आ रही थी मेरे चैनल पे। मैं काफी बीमार भी था कल संडे के दिन, तो कल भी नहीं मैं वीडियो अपलोड कर पाया। तो फाइनली आज हम दोबारा मीट करते हुए, आज भी निफ्टी ने काफी अच्छे मूव्स दिए। मैंने आज ट्रेड किया भी था मंडे को, आज मंडे के दिन मैंने भी ट्रेड किया था। आज निफ्टी ने काफी अच्छे मूव्स दिए। आज जैसे कि सुबह सुबह की शिफ्टिंग को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि वो बॉटम वाली शिफ्टिंग या टॉप वाली शिफ्टिंग थी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आज एलटीबी कैलकुलेटर गलत हुआ, फेल हुआ। ये सर ने भी वीडियो डाली थी कि आज एलटीबी कैलकुलेटर ने हमें गलत इंडिकेशन दी। बताइए ये क्या, ये ऑप्शन चेन गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज हमें एलटीबी कैलकुलेटर ने सही दिखाया या गलत दिखाया, वहां से पुट आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहाँ कहाँ से आपको लगता है कि एलटीबी कैलकुलेटर ने गलत बताया, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी अक्टूबर 30 को कैसा चला, और अक्टूबर 31 को ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। इसके बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में जाते हैं, यहाँ से हम 9:15 का डाटा देखते हैं, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो 9:15 के डाटा पे जो 19,000 पे ही हमारी सपोर्ट है और 19,000 पे ही रेजिस्टेंस है। एट द टाइम में 9:17 पे जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 19,100 पे शिफ्ट हुआ, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप की एकदम शिफ्टिंग हम मानेंगे। इस शिफ्टिंग को लेके काफी लोगों को डाउट था कि ये हम शिफ्टिंग मानेंगे या नहीं। इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि 9:15 की हम डाटा कब मानते हैं कब नहीं मानते हैं, और 9:17 को कब मानते हैं डाटा। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का भी आप वेट करना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही कि 9:15 का डाटा हम देखते हैं या नहीं देखते, 9:17 से देखते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए, आज की वीडियो में हमने 9:17 का डाटा 9:15 का डाटा देखा। जैसे 19,000 पे ही हमारी रेजिस्टेंस था, जो कि 19,100 पे शिफ्ट हुआ। जो सपोर्ट था वो 19,000 पे ही था, और आगे बढ़कर दोबारा जो रेजिस्टेंस था वो 19,000 पर आ गया। कई लोगों ने ये इसको बॉटम की शिफ्टिंग माना होगा, जो कि बाजार ने यहाँ तक जाना था उनके हिसाब से। पर नहीं, ऐसा नहीं था। ये टॉप की तरफ ही शिफ्टिंग थी। सारा कॉल का ही सिनेरियो बना हुआ था मार्केट में, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा डाउट नहीं था। तो यहाँ से ही हमें एक ट्रेड के बारे में पता लगता है 9:21 से कि हमारी इस वैल्यू का हमें वेट करना पड़ा 18,970 की वैल्यू का, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है। तो बाजार ने यहाँ तक जाना है, जो कि मार्केट ने यहाँ तक जाना है 19,072 तक हमारा मार्केट ने जाना है। इस वैल्यू का हमें वेट करना पड़ेगा कि बाजार ने यहाँ तक जाना है। जिन्होंने रिस्की ट्रेड लेनी थी वो 19,023 से भी इनिशिएट कर सकते थे यहाँ तक की ट्रेड। बाजार में 19,072 तक की एक मार्केट में ट्रेड थी। जैसा कि हमने आगे बढ़ता गया, तो ये हो आगे वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया था 19,200 पर। 19,000 से 19,200 पर वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ, तो बाजार ने काफी बुलिशनेस दिखाई भी दे रही थी हमें मार्केट में, जो कि आगे जाके शिफ्ट भी हो गया था। पर अगले ही पल 9:27 पे, 9:29 पे, और वहीं पे ही था। हाँ, 9:31 पे ये दोबारा से वही वाली शिफ्टिंग वापिस आ चुकी थी। वो शिफ्टिंग नहीं कंप्लीट हुई, हालांकि सिमिलर वॉल्यूम का केस भी था। फिर भी ज्यादा डाउट नहीं था मार्केट में, क्योंकि एक जगह पर स्टेबल ही थी। जो रेजिस्टेंस था वो एक जगह पे स्टेबल ही था हमारा मार्केट में। इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर रहा था। बीच में एक दो बार मूव हुआ, दोबारा नहीं मूव हुआ था। सुबह सुबह के डाटा में ही ज्यादा कंफ्यूजन होती, बाद के बाजार में तो आपको पता ही लग ही जाता है क्या होना था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी का बाजार, अगर हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो अभी के मार्केट ने यहाँ तक जाना था, लगभग इस वैल्यू के आसपास तक जाना था हमारा मार्केट ने, 19,073 तक। जो कि मार्केट यहाँ तक गया, हमने यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट की, तो बाजार ने यहाँ तक लगभग इस वैल्यू पॉइंट पे तक जाना था। गया मार्केट? जी हाँ। यहाँ तक मार्केट ने हल्का सा नीचे डिप लिया, तो यहाँ से बाजार यहीं से ही रिवर्सल हो गया था, क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप का ही सिनेरियो था वो, बॉटम की सिनेरियो नहीं था मार्केट में। ये बात आप नोटिस कर लीजिए। हम सीधा 10:45 के डाटा पे चलते हैं, जब मार्केट वो ऊपर ही खड़ा था। हमारा रेजिस्टेंस एक डायवर्जन ऊपर खड़ा था, हम तब के डाटा पे चलते हैं।
तब क्या हुआ बाजार में। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी वही सिनेरियो है, 19,000 पे ही रेजिस्टेंस और 19,000 पे ही हमारी सपोर्ट है। सो रेजिस्टेंस जो वीक टूवर्ड्स टॉप है 19,100 पर, जो कि हैवीली इंक्रीज हो रहा है। ये लीजिए मेरे बात करते करते रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया 19,100 पर। तो अब बाजार ने यहां तक जाना था, जो कि इस वैल्यू पे हमें दिखाई भी दे रहा था। लगभग मार्केट ने इस वैल्यू पे जाना था, 19,154 की वैल्यू तक जाना था बाजार ने, जो कि हमें काफी अच्छा मूव देखने को भी मिला है। अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो आज के लिए हमारी दो ट्रेड्स थी जो कि काफी सुपर थी। हमें आज निफ्टी पूरा कैच करने को मिला, जो कि हमें एंड तक भी अच्छी तरह से हमें पता लग चुकी थी। तो इसमें ज्यादातर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप सबको, किसी को भी। अगर किसी ने पुट की खरीदारी कोशिश की होगी करने की, तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 915 का डाटा हम कब देखते हैं और कब नहीं। इसके ऊपर भी मैं आपको पूरी पूरी डिस्कशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, जैसा कि हमने देखा सुबह, अब मैं इसके ऊपर सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सुबह हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस था वो हमारा 19,000 पर था, और वो जो वीक टू वर्ड स्टॉप था 19,100 पर। जो सपोर्ट था वो 19,000 पे ही था। तो हमारी एक कॉल की ट्रेड बन रही थी 19,000 18,980 से, जो कि हमने इनिशिएट भी की। लगभग दो डाइवर्जन की ट्रेड थी, लगभग 19,071 तक की ट्रेड थी, लगभग 100 पॉइंट्स की। तो ये हमारी काफी सुपर ट्रेड भी गई। लगभग मार्केट ने हल्का सा डराया भी हमें नीचे आकर, फिर भी काफी सुपर डे ट्रेड भी गई। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो अगली जो, जैसे ही हमारा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मार्केट में शिफ्टिंग हो चुकी थी, लगभग 10:45 के आसपास शिफ्टिंग हो चुकी थी, तो बाजार ने दोबारा से कॉल का मूव लिया बहुत सुपर, जो कि हमारा खत्म होना था 19,152 तक। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये हम 230 के डाटा पे चलते हैं। 230 के डाटा पे अब चल के हम देखते हैं कि कल का बाजार गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा। हालांकि आपको क्या चांस लगता है मार्केट में गैप अप या गैप डाउन, या मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा सुबह की थी 19,000 से 19,100 में वीक टूवर्ड्स टॉप था, जो शिफ्ट भी हो गया था, स्पोर्ट अभी भी 19,000 पे ही है। जो रेजिस्टेंस है वो और वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया और ज्यादा 19,200 पर। अब कल के लिए आपको क्या लगता है कि कल का बाजार गैप अप होगा या गैप डाउन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। लगभग ये वीक टूवर्ड स्टॉप है 19,200 पर, ये काफी ज्यादा हैवीली इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, जो कि एक पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं कॉल की ट्रेड को। हालांकि हम एक तरफ कह सकते हैं कि ये बुल रन का ही सिनेरियो है। बुल रन का सिनेरियो है, आपको आपने अगर नोटिस किया होगा, आपको पता लग गया होगा कि ये डबल शिफ्टिंग का सिनेरियो है, तो मतलब ये बुल रन का ही सिनेरियो है मार्केट में। अब कल क्या होगा, बुल रन के सिनेरियो में क्या होता है, आपको तो खुद ही इंडिकेशन होनी चाहिए। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 7th नंबर सिनेरियो है, जिसमें हर बॉटम से हम खरीदारी करते हैं। कल बाजार को कहाँ खुलना चाहिए, अब मार्केट इस टाइम इस वैल्यू के आसपास खड़ा है 19,152 के। कल बाजार को बिरिश खुलना चाहिए या अप साइड खुलना चाहिए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, उतनी देर में चार्ट देख लूं, लाइन लगा लूं इसके ऊपर की। आपके हिसाब से कल क्या होना चाहिए, आप भी तो एनालाइज करते हैं, आपने भी तो मार्केट देखा होगा आज, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। निफ्टी क्या दोबारा बुलिशनेस में वो लेगा या नहीं लेगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कल का बाजार मेरे हिसाब से गैप अप होना चाहिए, जो कि डबल शिफ्टिंग या बुल रन का सिनेरियो है। बुल रन के सिनेरियो में मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां तक वीक टू वर्ड स्टॉप होता है मार्केट वहां तक जाता है। ये वीक टू वर्ड स्टॉप 19,200 पर है, तो बाजार ने यहां तक जाना है। अगर ये सिंगल शिफ्टिंग होती तो बाजार यहां तक जाता 19,100 पे। पर ये डबल टॉप की तरफ शिफ्टिंग है, तो मार्केट जहां तक वीक टू वर्ड स्टॉप है दूसरी शिफ्टिंग में, ये जहां तक वीक टू वर्ड स्टॉप होता है तो बाजार वहां तक जाता है 19,200 पे, जो कि वैल्यू आ रही 19,202 पे। जो कि कल का बाजार भी हमें गैप अप ही दिखाई दे रहा है। लगभग एक 50 पॉइंट्स का गैप अप हमें सुपर सा दिखाई दे रहा है, लगभग यहां से यहां तक का। हालांकि इतना बड़ा गैप अप नहीं है, फिर भी सिंपल सा एकदम ठीक से गैप अप हमें दिखाई दे रहा है, लगभग पूरा डॉट टू डॉट 50 पॉइंट्स का।
सॉरी। लगभग में डॉट टू डॉट 50 पॉइंट्स का हमें गैप दिखाई दे रहा है मार्केट में। अब कौन कौन कहता है कि आज के बाजार में एलटीबी ने इतना अच्छा काम नहीं किया और एलटीबी ने काफी अच्छे मूव्स नहीं दिए, मुझे जरूर बताना है। जिनको ये लगा कि ये बॉटम की शिफ्टिंग है वो उनकी गलती है। ये एलटीबी की कोई गलती नहीं है। जिनको ये बॉटम की शिफ्टिंग लगी मार्केट में, ये उनकी गलती है। जिनको देखना नहीं आया वो देखना सीख जाए, मेरी वीडियो से ही सीख जाए, अगर जिनको नहीं देखना आ रहा मार्केट। चलिए, आई होप मैंने आपको आज के सिनेरियो भी सुनाए। जैसे डबल शिफ्टिंग का सिनेरियो था जो सुबह सुबह, वो बॉटम की शिफ्टिंग नहीं थी। आज कोई भी वीक टूवर्ड्स बॉटम की शिफ्टिंग नहीं हुई। हालांकि हर बॉटम से हमने खरीदारी करते हुए जाना था, जो भी बॉटम मिले हमें खरीदते जाना था मार्केट में। तो चलिए, आज की वीडियो को हम इसी के साथ अभी एंड करेंगे। आज हमने गैप अप और गैप डाउन की भी बात की कि बाजार में गैप अप होगा या गैप डाउन होगा मार्केट में। हमने इसकी भी बात की मार्केट में। अगर हमें एक सुबह पुट की ट्रेड भी देखने को मिले तो ये भी हमें दिखने को मिल गई थी। जैसे कि हमने देखा होगा कि सुबह 19,000 पे ही खड़ा था हमारा रेजिस्टेंस। तो हमें ये भी पुट की ट्रेड देखने को मिल गई थी 19,005 से, जो कि ये वैल्यू है लगभग यहाँ तक की। लगभग इस वैल्यू के आसपास की हमें एक पुट की ट्रेड भी देखने को मिल गई होगी यहाँ से 19,024 से 18,973 तक की एक पुट भी देखने को मिल गई होगी, जो कि काफी सुपर थी। स्ट्रोंग स्ट्रोंग का सिनेरियो था सुबह सुबह, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं था। हालांकि जिनको लगा भी कि वो स्ट्रोंग स्ट्रोंग का सिनेरियो वापिस आ चुका था 19,000 पे ही था, वो वीक टूवर्ड स्टॉप पर वो वापिस आ चुका था। तो हालांकि एक पुट की ट्रेड भी थी जो कि काफी रिस्की भी थी। रेजिस्टेंस से एक पुट आनी थी, तो फिर जो स्पोर्ट से 100 पॉइंट्स की एक कॉल चलनी थी मार्केट में। जैसा कि आपको पता ही होता आम सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से एक पुट आती है रिवर्सल। तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। जिनको इसके बारे में भी डाउट था, तो ये भी एक ट्रेड थी हमारी मार्केट में। इसके बारे में मैंने नोटिस नहीं किया था, सॉरी। मैंने ये ट्रेड ली नहीं थी क्योंकि मैं हर बॉटम से खरीदारी के बारे में ही सोच रहा था। तो इसमें कोई डाउट नहीं था। जिन्होंने ये पुट भी ली थी उनके लिए भी काफी अच्छी ट्रेड थी। तो चलिए, आज की वीडियो में इसी के साथ हम एंड करते हैं। आज हमने काफी कुछ सीखा, डबल शिफ्टिंग के बारे में सीखा, डबल शिफ्टिंग में बाजार कहाँ तक जाता है, और कल के गैप अप और गैप डाउन के बारे में सीखा कि अक्टूबर 31 को मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो चलिए, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि 915 का 917 का डाटा हम कब कब देखें, तो इसके ऊपर आप कमेंट करिए। मैं भी इसके ऊपर आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो हम इसी के साथ एंड करते हैं।